हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट है, वो है फार्माकोकाइनेटिक का। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। तो होता क्या है कि जब भी कोई ड्रग अगर हम ले रहे हैं बॉडी में, वो क्या होती है कि सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद क्या करती है कि ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये हमारी बॉडी में टिश्यू में पहुंचती है, जहाँ से पहले से कोई भी ड्रग प्रेजेंट नहीं है। तो हमने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जैसे कोई भी टैबलेट या कैप्सूल हम ले रहे हैं, तो वो क्या होगा कि वो ड्रग सबसे पहले क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद ये क्या पहुंचता है, ये टिश्यू में वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे हमें एक्शन देना होता है। दूसरा चीज़ देखिए कि अगर हम बात करें कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन से फैक्टर गवर्न करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्न करते हैं या अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। वो पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी। पहला है लिपिड सॉल्युबिलिटी है, आपका ड्रग का पीएच है। तीसरा है रीजनल ब्लड फ्लो, मीन्स जितना ज़्यादा ब्लड की सप्लाई या कैपिलरीज होंगी उतना ही ज़्यादा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में होगा। इसे बोलते हैं वैस्कुलरिटी। ज़्यादा वैस्कुलरिटी होगी, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। अगर वैस्कुलरिटी कम होगी तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। लास्ट में है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, मीन्स जिस ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी वो ड्रग फ्री फार्म में नहीं होगा। अगर फ्री फार्म में नहीं होगा तो उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने बताया कि ऐसे फैक्टर्स हैं जो गवर्न कर रहे हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। तो कौन कौन से हैं, लिपिड सॉल्युबिलिटी, पीएच, रीजनल ब्लड फ्लो एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम लोग, अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हम एक अज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी एक क्या है कि सिंगल होमोजीनियस कंपार्टमेंट है। हमारी बॉडी क्या है कि एक होमोजीनियस सिंगल कंपार्टमेंट है, जिसमें वॉल्यूम बी जो है हम अज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम बी होगा, जिसमें जितनी भी ड्रग हमारी बॉडी में है टोटल ड्रग इसी वॉल्यूम बी में डिज़ॉल्व होंगी। इसे बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसा वॉल्यूम जिसमें बॉडी की टोटल ड्रग डिज़ॉल्व हों, उसे बोलते हैं अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी। डोज एडमिनिस्टर्ड आईवी, आईवी रूट से जितना डोज एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं उसके बाद क्या होता है, डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मीन्स डोज एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी रूट divided by plasma concentration is known as apparent volume of distribution। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि जितनी भी ड्रग हैं, सपोज हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, तो सबसे पहले ये हाईली परफ्यूज्ड आर्गन में जाती हैं। हाईली परफ्यूज्ड आर्गन समझिए क्या होता है, और लो परफ्यूज्ड आर्गन क्या होता है। हाईली परफ्यूज्ड आर्गन उससे कहते हैं जहाँ पे वैस्कुलरिटी ज़्यादा होती, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ब्रेन हो गया। लेस क्या है, परफ्यूज्ड आर्गन कौन से होते हैं, लोअर परफ्यूज्ड आर्गन कौन से होते हैं, जैसे मसल्स हो गई, जहाँ पे वैस्कुलरिटी कम होती है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक बार अगर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए उसके बाद फिर उस ड्रग का अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, उसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स दोबारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, अगर सपोज हम आईवी रूट से दे रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हाईली परफ्यूज्ड आर्गन में जाएगा, जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया। इसके बाद क्या करता है कि ये लो परफ्यूज्ड आर्गन में जाएगा, जैसे मसल हो गई। जैसे मसल में जाएगा ये क्या करता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग की कम कर देगा। अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग का कम हो जाएगा, क्योंकि ये ड्रग क्या होगा कि यहाँ से ड्रग को यहाँ ले रहा है, तो यहाँ प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा।
ड्रग का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स एक बार ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग का अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, इसे बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है कि एनास्थेटिक एक्शन ऑफ थायोपेंटोन। थायोपेंटोन जो एक आपका एनास्थेटिक ड्रग है, इसका जो एक्शन है वो बहुत स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है? ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिससे ड्रग का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। जैसे ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा, इसका क्या होगा कि जो इसका एक्शन है वो स्मॉल हो जाता है। कम समय के लिए ही, कुछ ही समय में ये ड्रग अपना एक्शन खत्म कर देती है, क्योंकि इस ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, पेनिट्रेशन इनटू ब्रेन एंड सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी ड्रग है उसका भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होना है, पेनिट्रेशन करेगा, कहाँ करेगा, ब्रेन की बात करते हैं। तो हमारे पास दो कैपिलरीज हैं, एक है यूजुअल मीन्स कह सकते हैं नॉर्मल कैपिलरीज, दूसरा है ब्रेन कैपिलरीज। तो आप इसमें समझिए कि अगर नॉर्मल कैपिलरीज है तो यहाँ पे जो सेल्स हैं इसके बगल में देखें गैपिंग है, जिसे बोलते हैं इंटरसेलुलर पोर। इंटरसेलुलर पोर, तो यहाँ पे क्या है, इंटरसेलुलर पोर है यहाँ पे, जिससे कि लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग बहुत इजीली आ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्रेन कैपिलरीज की तो इनके ऊपर एक टाइट जंक्शन लगा हुआ है। ये टाइट जंक्शन बैरियर का काम करता है, जिसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये क्या करता है कि लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग मीन्स हाइड्रोफिलिक ड्रग को अपने सेल के अंदर मीन्स कैपिलरीज के अंदर जाने नहीं देता। इसलिए जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोस्टिग्माइन, ये ड्रगें ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगी, ब्रेन में जाएंगी, और यहाँ पे वाटर सॉल्युबल ड्रग क्या होती हैं कि ये यहाँ पे क्रॉस नहीं करती हैं, इसलिए इनका ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा चीज़ समझिए कि जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर की जो टाइट जंक्शन है, ये आपके मिडुला ऑब्लांगाटा और कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन में नहीं होता है, मीन्स वोमिटिंग सेंटर में नहीं होता है। अगर इन दोनों जगहों पर नहीं होगा तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग काम कर जाएंगे, वाटर सॉल्युबल ड्रग काम कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होगा, जिससे क्या होगा, जो क्या करेगा कि यहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग को रोक सके। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हर ड्रग के पास अफिनिटी होती है बाइंड करने की। तो हमारे पास दो टाइप की ड्रगें होंगी, पहला होगा एसिडिक ड्रग, दूसरा होगा बेसिक ड्रग। एसिडिक ड्रग बाइंड करेंगी प्लाज्मा एल्बुमिन से, बेसिक ड्रग बाइंड करेंगी अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। तो हमारी दो टाइप की ड्रगें हुई, एसिडिक ड्रग, बेसिक ड्रग। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो ड्रग जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जल्दी जिनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, बॉडी में हमें ड्रग का इफेक्ट कम मिलता है, ऐसे ड्रग के लिए प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, क्या सिग्निफिकेंस है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का, तो समझते हैं हम लोग कि जितनी भी हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। पहला सिग्निफिकेंस कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। दूसरा चीज़ देखेंगे, अगर कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग है, इसका मतलब वो ड्रग फ्री फार्म में नहीं है। अगर फ्री फार्म में नहीं है तो उस ड्रग का इफेक्ट हमें नहीं मिलेगा, वो उस ड्रग का इफेक्ट नहीं मिलेगा जब तक वो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से फ्री नहीं हो जाएगी। तीसरा देखेंगे, ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी तो हमें जो एक्शन है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो ज़्यादा देर तक मिलेगा, सस्टेन्ड एक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से छूटती जाएंगी, फ्री होती जाएंगी, रिसेप्टर से बाइंडिंग होती जाएंगी और कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा, बॉडी में इफेक्ट मिलता जाएगा। लास्ट देखते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि एक ड्रग डिफरेंट साइड से बाइंड कर सकती है। एक ड्रग
डिफरेंट साइड से बाइंड कर सकती है और एक से ज़्यादा ड्रग एक साइड पे बाइंड कर सकती है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ड्रग एक साइड पे बाइंड करे। ये हमने बताया कि एक ड्रग डिफरेंट साइड बाइंड कर सकती है, मोर देन वन ड्रग बाइंड टू वन साइड। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, चलिए देखते हैं। पहला है एल्बुमिन्स, कौन कौन सी ड्रग बाइंड होंगी? फर्स्ट इज द नसाइड, सेकंड इज द सल्फोनामाइड, थर्ड इज द बारबिट्यूरेट्स। अगर हम बात करें अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन से बाइंड करेंगी, तो है आपकी है बीटा ब्लॉकर, लिडोकेन एंड प्रेजोसिन। तो ये आपका रहा डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।